पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कायरा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। पीपल्स पार्टी का सबसे पहले पुराना मौक़िफ़ था तहरीक आदम एतमाद लाने का, जिसकी वजह से फिर पीडीएम में भी इख्तलाफात हुए। अब जब अपोजिशन जमातें फिर से एक बार इकट्ठी हैं तो क्या पीपल्स पार्टी ही ज़्यादा तजवीज़ दे रही है, फैसले कर रही है, या फिर मुश्तरका तौर पर अपोजिशन जमातें फैसले कर रही है? और इस वक्त अपोजिशन जमातें तहरीक आदम एतमाद के मामले पर कहाँ खड़ी हैं? तहरीक आदम एतमाद की कामयाबी की नवीद इंशाल्लाह जल्द सुनाने के लिए खड़ी है, तैयार है। और जहां तक ताल्लुक ये है कि सारी जमातें, अपोजिशन की जमातें सब इस बात पे मुत्तफिक हैं। कल भी जब हमारा इख्तलाफ हुआ था तो इख्तलाफ कोई ये नहीं था कि प्रिंसिपली इख्तलाफ था। हमारा नुक्ता नजर भी ये था कि पहले ये तरीकाकार आजमा लिया जाए, ये ना हो तो फिर वो रास्ता जो बाकी दोस्त कह रहे थे, उनका ख्याल ये था कि वो मुनासिब वक्त और तरीकाकार नहीं था शायद। और ये बात अब वक्त ने साबित कर दिया कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे फेल हुई पड़ी है और लोग इससे मुकम्मल तौर पे तंग हैं और अब ज्यादा मौजूद वक्त है। लिहाजा इस वक्त अपोजिशन की जमातें इस पे मुत्तफिक भी हैं और कोई इसमें लीड नहीं कर रहा, सारे इस पे बराबर के शरीक हैं और इंशाअल्लाह ताला मुशावरत से और इज्तिमाई दानिश से फैसले किए जाएंगे और इंशाअल्लाह कौम को अच्छी खबरें मिलेंगी। इस वक्त जो मौजूदा मुलाकातें हैं कमर जमान कायरा साहब, और कल भी बहुत अहम मुलाकातें हुई, आज भी शहबाज शरीफ साहब आसिफ जरदारी की मुलाकात हुई, फिर मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से मिले और फिर आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं के लिए इशाया। इस दौरान भी कोई इख्तलाफ मौजूद है किसी मामले पर? ये बहुत सारा इख्तलाफ नहीं है जी, लेकिन क्योंकि बहुत सारा ये कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है ना, कोई इतना सादा सिंपल तो नहीं होता। और फिर हमारा आपस में भी हमने गवर्नमेंट के इत्तेहादी जमातों से राब्ते करने थे, उनके अपने मेंबरान से राब्ते थे और सबको बहुत सारी चीजें उनकी हैं जो उनको तसल्ली चाहिए होती है या उनको क्लैरिटी चाहिए होती है या बहुत सारी सेंसिटिविटीज हैं जिनका जिक्र करना शायद मुनासिब नहीं है यहाँ पे। उनके लिए आपको टाइम चाहिए होती है, इसीलिए इसके ऊपर डिटेल मुशावरत हुई है, हो रही है, ताकि कोई गलती ना हो। दूसरी तरफ जिस हुकूमत का हमें सामना है, उनको इल्जाम तराशी करते हुए, उनको हर्जा सराई करते हुए, उनको किसी हद तक जाते हुए बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी। यानी मैं आज सुन रहा था फवाद चौधरी साहब का एक क्लिप, चौधरी साहब फरमा रहे थे कि जी मीटिंग के अंदर आसिफ जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ ने तय कर दिया कौन कितने पैसे लगाएगा, क्या होगा और बंदे खरीदे जाएंगे, हमारे बंदों को पैसे ऑफर किया है इन्होंने। मैं हंस रहा था कि इस गवर्नमेंट का ये आलम है कि 2 दिन पहले जो कानून इन्होंने खुद बनाया, जिसके ऊपर सारा मुल्क खड़ा हो गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया है, उस कानून के जुमरे में खुद चौधरी साहब आ जाते हैं। कौन साबित करेगा, कहां से, किसने बताया इनको के अंदर क्या गुफ्तगू हुई? इतनी इतने इल्जामात लगा के आप खुद कानून के आदम रोज फंसेंगे। ठीक है कायर साहब, अगर अपोजिशन जमातें हुकूमती अरकान को पैसे ऑफर नहीं कर रही तो क्या ऑफर कर रहे हैं, क्यों वो साथ देंगे आपका? इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम का एक दबाव है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम में शदीद गम और गुस्सा है। उन मेंबरान ने कल भी इलेक्शन लड़ा था और सारे मेंबरान इनके साथ नजरियाती तौर पे नहीं थे। अब तो खैर नजरिया रहा ही कोई नहीं इनका, लेकिन जिस भी नारे पे ये खड़े थे सारे मेंबरान उसलिए नहीं थे, बल्कि वो पॉपुलर एक हवा थी उसके साथ वो गए कुछ लोग। अब उन्होंने आइंदा इलेक्शन लड़ने हैं, उन्हें नजर आ रहा है कि आइंदा इलेक्शन पीटीआई के टिकट पे लेंगे तो इस सिंबल पे तो इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता, इलेक्शन में हार जाएंगे। लिहाजा उन्होंने ये भी देखना है कि हम अवाम के गजो गजब से कैसे बचते हैं और अपना आइंदा भी उस मुस्तकबिल सिक्योर करेंगे। ठीक है कायर साहब, आपने खुद ही एक बात कह दी कि ये मामला इतना सादा नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन के कुछ इकदाम और फैसलों से और भी ज़्यादा वाज़ेह हो रहा है कि ये वाकई मामला सादा नहीं है। आपकी ऑपोजिशन जमातों के लोग ये कह रहे हैं कि अगले 2-3 हफ्तों में ही कुछ होने वाला है, तहरीक आदम एतमाद होने वाली। मरियम औरंगज़ेब साहबा कहती हैं कि वो हफ्ते 1.5 के मेहमान हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, तो फिर लॉन्ग मार्च की क्या अफादियत रह जाएगी? ये तो तसादुम है तहरीक एतमाद की कोशिशों में और पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में। और फिर नून लीग ये कहती है कि हुकूमती अरकान उससे पंजाब में टिकट मांग रहे हैं हिमायत के बदले, तो पीपल्स पार्टी के पास ऐसा क्या है जो वो बदले में दे सकें और फिर ये हिमायत मिले, चूंकि असल काम तो आपने विफाक और पंजाब में करना है। देखिए, जिससे कोई मदद मांग सकता है, जो किसी को कोई फेवर दे सकता है, अगर सिंध में किसी को कोई चाहिए होगी तो हमसे बात करेगा।
यहाँ अगर है तो वो मुस्लिम लीग से बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग ये सारी चीजें करने के बाद ही आगे बढ़ रहे हैं ना। अब मैंने यही कहा ना कि मुनासिब नहीं है, मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है कि मैं सारी बातें यहाँ कर सकूं, कुछ बातें स्ट्रेटजी की हैं, तो ये चीजें यकीनन उन लोगों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे जिनको एड्रेस किया जाएगा। पर ठीक है। सवाल ये है कि हमारे और उनके दरमियान कोई बोध तो नहीं है ना। उनके मेंबरान अगर हम उनके मेंबरान को कोई तहफ़्फ़ुज़ है तो यकीनन वो तहफ़्फ़ुज़ अपना दूर करेंगे, ठीक है। लेकिन ना इस पे शहबाज शरीफ साहब को शक है। हाँ, रही बात कि जी ये अब 10 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 6 दिन में होगा, ये बात अब क़यादत बैठी हुई है, ये फैसला करेगी। जब वो ठीक है। फैसला कर लेंगे तो फिर पता चलेगा कि किससे मूव कायर होगी, साहब, किसके ठीक ज़िम्मे है। क्या ज़िम्मेदारी होगी। कायर साहब, मराहिल जो हैं इस जिसका तहरीक अदम एतमाद के, उसके अंदर क्या इस वक्त तजवीज़ है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पहले लाई जाएगी या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ? अभी जो तजवीज़ सामने आ रही है खबरों में, उससे तो ये लग रहा है कि ये बात कही गई है आपकी अपोजिशन जमातों के इजलास में कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब को बनाया जाए। तो इससे तो लगता है कि पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद पहले आएगी, चूँकि उसके बदले में मुस्लिम लीग काफ फिर विफाक में आपकी हिमायत करेगी। अभी तो इसकी कोई मुसद्दका खबर नहीं है। गुजारिश यह है कि चौधरी साहबान जो अगर वो गवर्नमेंट का साथ छोड़ के आते हैं तो उनको जो तहफ़्फ़ुज़ होंगे वो भी दूर होंगे, लेकिन अगली गवर्नमेंट तो बननी ही चंद हफ्तों की है, या 2 महीने की गवर्नमेंट होनी है, उसमें वो क्या चीफ मिनिस्ट्री लेंगे? तो क्या मार्च में ही आएगी तहरीक अदम एतमाद फिर? देखिए, मार्च की भी तैयारी है, यानी मार्च जो 27 से शुरू होगा और इंशाल्लाह वो 7-8 तारीख तक इंशाल्लाह इस्लामाबाद में होगा, ठीक। उसकी भी तैयारी है। इसलिए कि जब असेंबलियों के अंदर ये तहरीक चल रही होगी, ये तहरीक पेश होगी और बाहर आवाम सड़कों पे होंगे, तो सड़कों पे होने वाली जो हिद्दत है, जो गर्मी है, जो प्रेशर है, जो आवाम का एक जो ओपिनियन है, उसकी रिफ्लेक्शन आपको ऐवानों में भी नजर आती है, अदालतों में भी नजर आती है। सो वो भी बड़ा जरूरी है, लेकिन अगर उससे पहले कोई हतमी कंक्लूजन हो गया तो फिर शायद मैं उस पर बारे में कोई क्लियर नहीं हूँ, लेकिन फिर शायद उसकी जरूरत ना रहे। बहुत शुक्रिया आपका कमर जमान कायर साहब।